ये ऊना के पास में जगह है और यहाँ पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। महाराज जी से आज चर्चा करने का मौका मिला। इस वीडियो में आप जानेंगे यहाँ के घोड़ों के बारे में और गाय का घोड़े का जो रिश्ता है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ गाय आनंद करती है। देखिए आप इस पेड़ की छाया में, अब दिन में गर्मी का टाइम हो गया है, पीछे आपको समुद्र दिख रहा है, वो समुद्र है, वहां से जो पानी भर जाता है वहां पे आता है। उसके बीच में, पेड़ों के बीच में गोमाताएं खड़ी है, बिल्कुल ही आनंद से खड़ी है। महाराज जी के पास में गजब की हाइट की गाय है, आप देखिए, और इनका नंदी भी बहुत ऊंचा है, बहुत प्यारा नंदी। क्या बात है, घोड़े को बादाम? अरे हाँ? सर इसके लिए मैं रखा हूँ। कितने टाइम बाद मिल रहे हो आप? इसको 11 महीने के बाद मिल रहा हूँ। 11 महीने के बाद मिल रहे हो? 11 महीने के बाद मिल रहा हूँ। कृष्ण भगवान में गाय की सेवा की है। गाय की सेवा की है। जो गाय की सेवा में जो फल है वो पूरे भगवान की सेवा कर लो, वो गाय की सेवा में आ जाता है। हाँ, भगवान की सेवा के बराबर है। लेकिन वो दूसरा वाला उनके पास में आ गया है। ऐसे ही पास में आ गया, पर बहुत प्यारा तस्वीर है ये अभी परसों ही बच्चा दिया है, बछड़ी है। हाँ। परसों भी बच्चा दिया। परसों भी गाय ये का बड़ा वाला है, दूसरी गाय का बछड़ा। हाँ, ये पूरा पैक रखते हैं क्योंकि शेर वेर आ जाते हैं तो। गाय का एक मैं आपको दूसरा एक अपना अनुभव बताता हूँ। मैं यहाँ पर आया था पिछले साल में, तब मेरे पास गायें वगैरह नहीं थी, और एक दिन का जन्मा हुआ बच्चा जिसकी माता गौचर में चरने गई थी, मेरे से ऐसे आके लिपटा, मैं बोल सकता हूँ कि आपका अपना बच्चा भी ऐसा नहीं लिपटेगा। इस तरीके से उसने प्रेम भाव से आके मेरे पास में आके खड़ा हो गया था बच्चा वो। तब से मेरे को समझ में आ गया, आंख में आंसू आ गए, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी गाय रखना कैसे भी करके शुरू कर दूंगा। जय गोमाता, जय गोपाल। दोस्तों, समुद्र किनारे आया हूँ मैं। ये ऊना के पास में जगह है और यहाँ पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। महाराज जी से आज चर्चा करने का मौका मिला। इस वीडियो में आप जानेंगे यहाँ के घोड़ों के बारे में और गाय का घोड़े का जो रिश्ता है उसके बारे में जानेंगे। और संजय श्रृंगी जी भाई साहब हमारे साथ में हैं, उनसे भी बहुत सारी बातें आपको जानने का मौका मिलेगा। बहुत गर्मी है, इस वीडियो का पूरा जरूर देखना, अच्छा लगेगा। जय गोमाता, जय गोपाल। समुद्र किनारे है ये, अभी शीतला माता का बहुत सुंदर मंदिर है और पीछे आपको बहुत सुंदर गाय दिख रही है। ये यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है, पीछे आप देख रहे हैं यहाँ से। और इस गौशाला में महाराज जी से हम आज बहुत सारी बातें होगी, इनके घोड़ों के बारे में, गाय और घोड़ों के रिश्ते के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में। क्या बात है, घोड़े को बादाम? अरे हाँ? सर इसके लिए मैं रखा हूँ। कितने टाइम बाद मिल रहे हो आप? इसको 11 महीने के बाद मिल रहा हूँ। 11 महीने के बाद मिल रहे हो? 11 महीने के बाद मिल रहा हूँ। हाँ हाँ। 16 दिसंबर को आया था ये लाखन भाई के पास। हाँ। गुरुदेव महाराज जी हमारे साथ में, सादर प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद धन्यवाद गुरुदेव। अभी घोड़ों के बीच में खड़े हैं और हम हमेशा गायों की बात करते हैं। आपके पास बड़े अच्छे अच्छे घोड़े हैं, कौन सी नस्ल के घोड़े हैं? ये जो काला वाला है वो मारवाड़ी है। ये मारवाड़ी है, काला वाला? ये मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी है। हाँ हाँ, प्योर मारवाड़ी घोड़ा, बहुत बढ़िया। और उधर सारे काठियावाड़ी। जो दूसरी दो घोड़ी चढ़ रही है हाँ। वो काठियावाड़ी, काठियावाड़ी, ओरिजिनल काठियावाड़ी। तो घोड़े और गुरुदेव गाय का क्या महत्व है दोनों का? देखो, गाय से ही, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, उसको खाने से कहीं बीमारियां कम हो जाती है, बीमारियां होती नहीं है। और कृष्ण भगवान ने भी उनकी सेवा की है। कृष्ण भगवान ने गाय की सेवा की है। गाय की सेवा की है। जो गाय की सेवा में जो फल है वो पूरे भगवान की सेवा कर लो, वो गाय की सेवा में आ जाता है। हाँ, भगवान की सेवा के बराबर है। तो कोई दूसरे अपने यज्ञ, अपने भगवान की पूजा, ऐसे बड़े बड़े जो तीर्थ तप, वो सब गाय की सेवा में आ जाते हैं। सब गाय की सेवा में आ जाता है। गाय की सेवा है हाँ। तो सब है। गुरुदेव, घोड़े और गाय को साथ में रखने का कोई महत्व है क्या? वो दोनों समुद्र मंथन से साथ में ही उत्पन्न हुए। घोड़ा और गाय दोनों समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए। गौ की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से है और घोड़े की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से है। तो कहते हैं कि गाय का दूध घोड़े के लिए बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, घोड़े के लिए, क्योंकि उसमें पौष्टिक आहार और चर्बी कम रहती है। हाँ, गाय के दूध में, गाय के दूध में भैंस बड़ा के दूध में ज्यादा चर्बी रहती है, हेल्दी रहता है बड़े, इसलिए गाय का दूध ही उत्तम रहेगा। हाँ हाँ, तो बड़ा सुंदर। तो गुरुदेव, घोड़े की नस्लों के बारे में, जैसे अभी ये काठियावाड़ी है, इधर ये मारवाड़ी है, क्या नस्लों की क्या खासियत होती है? काठियावाड़ी, वो काठियावाड़ में प्रख्यात है। जो काठियावाड़ी घोड़े है वो काठियावाड़ में प्रख्यात है। स्पीड में कोई पुरानी कथाओं के हिसाब से जो रूप, कंडीशन, समझदारी, वो काठियावाड़ी घोड़े में मिलेंगे।
सब समझदारी काठियावाड़ी में अच्छी है। और और मारवाड़ी में जो मारवाड़ी है हाँ। वो ऐसे लंबाई चौड़ाई में ज्यादा रहते हैं लेकिन थोड़ी समझदारी में कम रहते हैं हाँ, हाँ। वो घोड़े। भागने में अच्छे कौन से रहते हैं? दौड़ने में दौड़ने में काठियावाड़ी नंबर 1 आएगा। काठियावाड़ी नंबर 1 आएगा। जो ये महाराणा प्रताप का चेतप के अपने काठियावाड़ का ही था। हाँ, हाँ। अभी हम समुद्र के किनारे खड़े हैं। हाँ, यहाँ से समुद्र बस थोड़ा ही दूर है, हाँ। आधा किलोमीटर। तो यहाँ शेर भी आते हैं। आपने गौशाला बड़ी एकदम पैक पैक बनाई है। शेर आता है, हावज आवे छे। शेर भी आते हैं हाँ। बस यही शेर आ जाते हैं। शेर यहीं आ जाते हैं। इस ग्राउंड में ही शेर आ जाते हैं। इसीलिए देखो झटका मशीन के बाहर लगाना पड़ेगा। जहाँ वो झटका मशीन के बाहर लगा दिए। हाँ। तो घोड़े को और गाय को शेर ज्यादा मतलब खाता है यहाँ पे। बेचारी भोली भाली गाय हाँ, तुरंत पकड़े मर जावे। हाँ, हाँ। छोटी बछड़ी गाय। छोटी बछड़ी हाँ। गाय। और भैंस बड़ी मुसीबत से मरती है, उसको नहीं पकड़ते हैं। हाँ, उसका गाय चमड़ी को- भी मोटी होती है। वो मोटी होती है, चमड़ी भी मोटी होती हैवी है, होती है तो वो तो डरता है। मरने में भी देर लगती है। हाँ, हाँ। और गाय को क्या मारा पंजा तो मर गई तुरंत। तुरंत मर गए। घोड़े में भी वो पकड़ा तो गया। घोड़े तो ज्यादातर हाथ में नहीं आते हैं। हाँ, हाँ। तो उसके जो शेर की स्पीड है 60 की स्पीड है दौड़ने की, और घोड़े की स्पीड 80-100 तक हो जाती है। अच्छा, फास्ट बहुत दौड़ता है। और शेर 100 मीटर ही तक दौड़ सकता अच्छा, है। लंबा नहीं दौड़ पाता। फिर उसको सांस चढ़ जाती है। तो बैल दौड़ते हैं। बैलों की जोड़ी जो दौड़ती है और घोड़ा जो दौड़ता है, तो ज्यादा देर कौन दौड़ सकता है? बैल तो घोड़ा ही दौड़ सकता है। घोड़ा ज्यादा देर दौड़ सकता है। हमारे नागौरी बैलों की कहावत है, नागौरी बैल है, वो बड़ा लंबा दौड़ते हैं। अब वो उसको प्रैक्टिस से पहले से ही दौड़ाने की, हाँ, और यहाँ के वो प्रैक्टिस नहीं रखते हैं इधर हाँ। दौड़ाने की। तो आदमी को घोड़ा अगर गाय रखता है तो अगर संभव वो संपन्न हो तो घोड़ा भी रखना चाहिए। बस जिसको जैसी इच्छा, ये तो सब देवता ही वस्तु है। देवता वस्तु हाँ, है। ये और घोड़ा गाय जो रखता है वही सब सुखी है, वही दिलदार आदमी कहा जाता है। अच्छा, जो घोड़ा और गाय रखता है वो दिलदार हाँ, होता है। उसमें गिनती नहीं होती मेरा इतना खा गया इतना खा गया। हाँ। वो तो दिलावर और दिलदार आदमियों का काम है घोड़ा और गाय रखना दिलदार रखना। आदमी का काम है। उसमें आमदनी नहीं है, हाँ, खर्चा करना डालना पड़ता है, खर्चा डालना खुद पड़ता का है। पैसा डालना पड़ता है। खुद का पैसा डालना पड़ता है। हाँ। हमारे संजय जी मिलने के लिए तो आएंगे चलो घोड़ा भाई, यहाँ पर। गौशाला बड़ी है तो इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है नहीं, हाँ। वो तो घर के डालने पड़ते हैं। घर के डालने पड़ते हैं। अश्व शब्द जो संस्कृत है उसका अर्थ ही तेज है। तो गाय, जैसे महाराज जी ने बताया, पंडित जी ने बताया, गाय और घोड़ा ये देव रूपी ये है। समुद्र मंथन से आए हैं गाय घोड़ा हाथी, इनकी जितनी सेवा की जाए उतना कम है। जितनी सेवा की जाए उतना कम है, उतना कम है उनका। तो ये आपने क्यों पसंद किया घोड़ा और गाय दोनों को? आप तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। सर, गाय घोड़ा मैं कर्मकांड का काम करता हूँ और उनका सेवा नहीं करूँ तो कुछ फायदा नहीं है। जो मेरे से आमदनी होती है उसमें से कुछ आमदनी गाय घोड़े इन पे खर्च करना जरूरी होता है। ब्राह्मण के लिए कहा गया है विद्या देना है, विद्या लेना है, दान लेना है तो दान करना भी है। हाँ, उसे व्यर्थ हो जाता है। और गाय घोड़ा का सेवा करने से मन प्रसन्न रहता है, शरीर प्रसन्न रहता है, हर तरह का पुण्य ऊपर जमा होता है। निरोगी रहता है, पुण्य जमा होता है। जो हम इस धरती पर आए हैं जन्म के मनुष्य देह में, तो जब जाएंगे तो कर्म ही साथ ले जाएंगे और कुछ नहीं ले जाएंगे, बाकी सब यहीं छोड़ जाएंगे। और तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। साथ में तो कर्म ही जाना है, कर्म ही जाना है। जो अच्छे कर्म किया है, जो खिला दिया, जो लुटा दिया, वही साथ में आएगा। हाँ, इकट्ठा करके पड़ा रहेगा। जो आज हमारे पास हाथ में है उसका भी यही मतलब है, कभी कुछ दान किया होगा, कभी कुछ पुण्य किया होगा, तब इसकी वजह से ये है सब कुछ। आज इनका सेवा जो कर रहे हैं गाय का घोड़ों का, पंडित जी में इन्होंने भी, गुरु जी ने भी जो है कुछ किया होगा तब इनकी सेवा करने का पुण्य मिलता है। मौका मिला है तो। हाँ, ये भी इसका भी भाग्य से मिलता है, ये सब। भाग्य से ही मिलता है। हाँ, गौ की सेवा। बाकी अजबों रुपया है, करोड़ों रुपया है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सेवा सर, मैं बम्बई से आता भाग्य की बात हूँ। है। बॉम्बे में करोड़ रुपए की गाय ले सकते हैं लोग, लेकिन एक घोड़ा नहीं ले सकते हैं, गाय नहीं ले सकते हैं। वो रखने की जगह नहीं है, रखने की जगह नहीं है, पालने की जगह नहीं है, या सेवा का भाव ही नहीं है। तो महाराज जी शेर के बचाने के लिए क्या क्या व्यवस्था करते हैं गायों के लिए? देखो, ऐसे तो यहाँ शीतला माता का मंदिर है, अच्छा, ये माता जी का मंदिर। ये इनकी कृपा से ये थोड़ा बहुत बना है। ऐसे तो शेर चाहे तो चंप लगा के अंदर कूद जावे,
लेकिन ये 25-50 साल से गौशाला है, इधर थी पहले, ये थी पुरानी, फिर ये बनाई। तो इसमें कभी शेर आ नहीं सकते, लेकिन आना है तो वो तुरंत आ सकता पर है। आता ही नहीं है शेर, हाँ, माता जी की कृपा लेकिन वो माता जी की कृपा है। माता जी की अभी कृपा देखो से यहाँ आते हैं। प्लान बैठा रहा हूँ, दूसरी बना रहा हूँ, यहाँ बनाने का बड़ी गौशाला है। अच्छा, बड़ी गौशाला। ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है गौशाला। अभी कितनी गौ माता है महाराज जी? अभी 50 एक गाय है छोटी बड़ी होके, और 4-5 घोड़ी घोड़ा है, 5 है, 4 घोड़ी है, 1 घोड़ा है। तो गाय गाय की सेवा करने वालों के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, कोई मैसेज हो तो महाराज जी? पूरी पैक गौशाला देखिए, सेवा करने वाले के लिए क्या, गाय दुखी नहीं होनी चाहिए। गाय दुखी नहीं हो। हाँ, उसके खाने पीने के व्यवस्थित, बैठना उठने की व्यवस्थित जगह होनी चाहिए। देखो मेरे 24 घंटा पंखे चालू रहते, गाय नहीं है तब भी। चालू गाय नहीं है, तो भी पंखे चालू ही रहते हैं। हाँ, तो 20 पंखे ऐसे ही घूमते रहते हैं जब तक लाइट रहेंगी। जब तक लाइट रहेगी लाइट रहेगी। उनकी सुविधा पूरी है, गाय रखने की। अभी सुविधा तो कम है, क्योंकि हम दाता लोग हमारे पास कम है। यहाँ पे कम आते हैं। हाँ, तो इसलिए जितना बन रहा है उतनी सेवा कर रहे हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं महाराज जी, बहुत प्यारे बच्चे हैं। हाँ, इनको भी भाई फुल दूध पिलाते हैं, खुले ही दूध पीते हैं ये सब। फुल दूध पीती है। देखो ये एक भी बंधा हुआ नहीं है अभी, एक भी बंधा हुआ नहीं, सबको 2-3 लकी से गले में महीने के रस्सी हो नहीं। गए फिर भी उधर वो ये उस गाय के पास 2 बच्चे हैं महाराज जी, क्या कारण है? नहीं, एक ही है, एक ही छोटा है, दूसरा तो वाला। लेकिन वो छोटा दूसरा वाला। वाला उनके पास में आ गया है। ऐसे ही पास में आ गया, पर बहुत प्यारा तस्वीर है ये। ये अभी परसों ही बच्चा दिया है, बछड़ी है, हाँ, परसों भी बच्चा दिया है। परसों भी ये गाय ये का हम बड़ा तो वाला बड़ा- है, दूसरी गाय का बछड़ा। हाँ, ये पूरा पैक रखते हैं क्योंकि शेर वेर आ जाते हैं तो। ये कल से खुला करेंगे, अभी तो 3-4 दिन तो ब्याह ही है, तो उसको आराम दिया जाए, हाँ। ये बनते बनते खिलाया जाए। ये पैक पूरा, ये बच्चे हैं सारे प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये बड़े खतरनाक बच्चे हैं। हाँ, ये हाँ, चलो चलो बाहर चलो भाई। ये दीवार कूद के चले जाए। हाँ, ये देखो। ये दूध का पावर है उसके पास, हाँ, दूध का पावर है। दूध का पावर। महाराज जी ने कहा दूध का पावर है। हाँ। गाय के दूध में कितनी ताकत है, देखो बच्चों की हाँ, चंचलता देखो देखो। वो लोहे की झाड़ी तोड़ के निकल जावे। हाँ। आप अंदर जाओ ना, बंद होगा, झाड़ी तोड़ के निकल जाए, बंदी कूद के निकल जावे, हाँ। क्योंकि वो इतना दूध पिलाते हैं। वो संसारी लोग पिलाते नहीं, बेचारे खड़े ही रहे, हाँ, दूध का व्यापार करते हैं वो, व्यापार करते उनको खड़े ही एक- रहे, एक लीटर बैठे रहे तो खड़े ही नहीं हो सके, हाँ, सही सही बात। जन्मते ही बांध देते हैं। और ये 3-3, 4-4 महीना के हो गए, फिर भी बंधा हुआ नहीं है अभी। हाँ, एक भी बंधा हुआ नहीं, फुल दूध पीते हैं, फुल दूध एक भी पीते बच्चा बंधा हुआ नहीं देखो, सब कोई खुले भी आ नया रहे हैं। आदमी आ जावे तो पूरा दूध दिया जाता है ना, जो नया बछड़ा होगा, यही उसको तो जितना अंतर है माता उसकी साधु और दूध देगी, संसारी उतना में। उनको दूध पिलाया जाता है पूरा। माता अभी वहाँ पे जैसे आपने देखा, वो माता ने अभी 3 दिन पहले ब्याई है, जितना दूध देगी वो उसका बच्चा ही उसको पिएगा। पीना है जितना पी ले, जितना पीना है अभी उतना तक पी। खुला ही है, कोई 3 उसके महीने लिए तक बंदिश उसको छूट है। छूट है, हाँ, जितना पीना है, बचेगा तो दूहने का, बचेगा तो दूध तो दूहने का। गाय का एक मैं आपको दूसरा एक अपना अनुभव बताता हूँ। मैं यहाँ पर आया था पिछले साल में, तब मेरे पास गायें वगैरह नहीं थी, और एक दिन का जन्मा हुआ बच्चा जिसकी माता गौचर में चरने गई थी, मेरे से ऐसे आके लिपटा, मैं बोल सकता हूँ कि आपका अपना बच्चा भी ऐसा नहीं लिपटेगा। इस तरह से उसने प्रेम भाव से आके मेरे पास में आके खड़ा हो गया था बच्चा वो। तब से मेरे को समझ में आ गया, आंख में आंसू आ गए, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी गाय रखना कैसे भी करके शुरू कर दूंगा, और कोशिश कर रहा हूँ आगे। तो जल्दी जो आप हरी जब गाय इच्छा- रखेंगे तो पहले दिन हम नहीं पहुंचेंगे। नहीं, हरी इच्छा जैसा सब हो जाए मेरा। भगवान की कृपा हो कृपा जाएगी हो तो गई। हो जाएगी महाराज गाय जी को आशीर्वाद रहेंगी। दो, कृपा हो जाएगी। बस उनकी कृपा बनी रहे, बस, 2 बस, क्या 10 गाय रखे। 2 क्या 10 गाय रखे, ये कृपा बस, बस। बनी रहे। बस बस। और जी भाई साहब, 2 नहीं, 10 साधु गाय और रखे। ब्राह्मणों का यही तो काम है, सेवा करना और सेवा करवाना, हाँ, सेवा करना। महाराज जी का गौ माता आशीर्वाद की हो गया? सेवा। बस हो गया, हो गया, बस हो गया। बिल्कुल, धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम। जय ये गौधन ही है, एक प्रकार का धन ही है गौ। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, उनमें से मिले संतोष धन, तो सब धन धूल समान। गौधन गजधन गौधन, गजधन, बाजधन, बाजधन, बाज माने घोड़ा, घोड़ा, हाँ, हाँ, गज माने हाथी, हाथी। गौ माने गौ गाय, ये 3 प्रकार के धन है। और चौथा रतन धन, जो रुपया पैसा हीरा मोती, और उनमें से कुछ न होवे, संतोष होवे, झोपड़ी में बैठे हुए, अपने पास सब कुछ है, तो सब धन धूल समान। लेकिन होना भी चाहिए, वैसे कैसे मान ले कि हमारे पास सब कुछ है,
होना भी चाहिए। संतोष है तो सब धनी हाँ है। संतोष भी, अब कुछ है नहीं और संतोष कर लो तो क्या, होना भी चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए, सामने कुछ होना भी चाहिए, गौ भी होनी चाहिए, घोड़े भी होने चाहिए। अब गज भी लाने की इच्छा है, आप सभी की कृपा रहेगी तो गाय हाथी भी ला के रख देंगे। जय शीतला माता। धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम। जय गौ माता। आशीर्वाद।